जय हिंद टू ऑल। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कपिल और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीसी के अंदर ऑनलाइन इनरोलमेंट किस प्रकार किया जाता है। पिछले 2 साल से एनसीसी के अंदर जो कैडेट एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो ए सर्टिफिकेट में हो, बी में हो अथवा सी के अंदर हो, उन सभी के लिए ऑनलाइन इनरोलमेंट की प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। तो इस पूरे प्रक्रिया को मैंने 2 भागों में बांटा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं जब आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से फिलअप करके तैयार रखनी है, उसके बारे में बताऊंगा। और पार्ट 2 जो इसका होगा उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को एक गूगल के अंदर डाल देना है एनसीसी ऑनलाइन इनरोलमेंट। जैसे ही आप एनसीसी ऑनलाइन इनरोलमेंट डालेंगे तो आपको पहली साइट दिखाई दे जाएगी nccoto.gov.in/enrollment। आप इस साइट को ओपन कर लेंगे या डायरेक्टली भी आप गूगल में इसको डाल सकते हो तो भी ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ये वाला पेज आए, इस पेज के अंदर कुछ आपको अटैचमेंट दिखेंगे। जैसे पहले आपको दिखेगा एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट, दूसरा आपको दिखेगा एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट, तीसरा आपको दिखेगा मेडिकल सर्टिफिकेट एंड फोर्थ नंबर पे आपको दिखाई देगा नॉमिनेशन टू CWS। इन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है। इनमें मैं एक मुख्य बात आपको बता दूं कि जो आपका ये एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट है ये सबके लिए नहीं है, ये केवल ऐसे कैडेट के लिए हैं जिनको एक्सटेंशन चाहिए। इसका मतलब जो कैडेट फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ फर्स्ट वाला, मेडिकल वाला एंड नॉमिनेशन टू CWS इनकी आवश्यकता होगी। तो इसको वह जो फर्स्ट ईयर के कैडेट्स हैं जो अभी जस्ट एनसीसी में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं उनको इसको डाउनलोड नहीं करना। इसको ऐसे कैडेट डाउनलोड करें जो कभी या तो बी में फेल हो गए हों, उनको एक्सटेंशन चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि उनसे बी से और सी के बीच में 1 ईयर का गैप उनका हो गया हो तब उनको एक्सटेंशन चाहिए। ऐसी स्थिति में ये उनको एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है। बाकी फर्स्ट ईयर के जो कैडेट्स होंगे जो पहली बार एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं उनको इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि आपको कैसे दिखाई देंगे फॉर्म और इनके अंदर आपको क्या क्या एंट्रीज फिलअप करनी है। तो पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म होगा इसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है बाहर साइबर कैफ़े से, और प्रिंट आउट कराने के बाद इसमें कुछ एंट्रीज़ हैं जो आपको फिलअप करनी है। आप कोशिश करिएगा कि कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर अपना नेम लिख देना है और ये जो सही स्टेटमेंट है इसको रीड आउट कर लेना है एक बार अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के। सिमिलरली यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे एंड इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के इसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर डेट एंड प्लेस डाल देंगे। सिमिलरली आपके पेरेंट्स यानी आपके जो गार्जियन होंगे वो भी सेम चीज़ों को पढ़ेंगे एंड यहाँ पर आपका नेम लिख के प्रॉमिस करेंगे और ये डिक्लेयर करेंगे कि यदि एनसीसी के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसमें आपको इंजरी हो, डेथ हो, तो उसके बारे में वो पहले से जानते हैं और वो आप अपने बच्चे को यानी आपको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और एनसीसी की दूसरी एक्टिविटी जैसे आरडीसी, आईजीसी या अदर काफ़ी कैंप होते हैं उनके अंदर जाने की परमिशन वो देंगे। तो यहाँ पर आप वो सिग्नेचर करेंगे पेरेंट आपके गार्जियन और यहाँ पर प्लेस एंड डेट डालेंगे। तो ये चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है और यहाँ पर ध्यान रखिए कि अपने पेरेंट्स के ही सिग्नेचर आपको कराने हैं। सिमिलरली नीचे जब हम चलेंगे तो नीचे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं करना, ये आपके यूनिट के जो कमांडिंग अधिकारी होते हैं वो इसको फिलअप करते हैं, वही यहाँ पर साइन करेंगे। तो आपको इसके ऊपर कुछ नहीं करना। तो पहला फॉर्म आपका रेडी हो गया। अब हम सेकेंड फॉर्म देखते हैं। सेकेंड फॉर्म हमारा एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये रेगुलर स्टूडेंट जो रहेंगे, फ्रेश स्टूडेंट, उनको इसकी कोई नीड नहीं है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको इसको फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेंगे। जब आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पे अपना नेम भर देना है और जिस दिन आपने मेडिकल कराया वो डेट डाल देनी है। उसके बाद डॉक्टर्स साहब जो होंगे वो MBBS डॉक्टर होने चाहिए, मेडिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आपके नियर बाई कोई MBBS और भी डॉक्टर आप उनसे भी बनवा सकते हैं। जो रिक्वायर्ड टेस्टिंग होगी वो टेस्ट करके आपका इस सर्टिफिकेट को बना देंगे। उसके बाद वो फिट अनफिट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे वो फिट अगर आप हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी ओके है। उसके बाद जो थर्ड वाला फॉर्म हमारा रहता है वो आपका होता है नॉमिनेशन टू CWS। इसको बोलते हैं कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। CWS की फुल फॉर्म होती है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। इसका जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, मेंबरशिप ऑफ द एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी नॉमिनेशन फॉर्म। इसको आपको फिलअप करना है कैपिटल लेटर्स में।
क्या क्या भरना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इसका क्या पर्पज़ है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लॉक यानी कैपिटल लेटर्स में अपना नेम भरना है, अपने फादर का नेम भरना है सभी कैपिटल में, किस क्लास में पढ़ रहे हो वो भरना है, उसके बाद किस स्कूल में पढ़ रहे हो वो भरना है, डेट डाल देनी है और यूनिट का नेम डाल देना है। सिमिलरली नीचे आप जब आएंगे तो नीचे आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके गार्जियन क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है या आपके फादर के गवर्नमेंट जॉब है या आपके फादर टीचर हैं, जो भी होंगे वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और फिर जो नीचे आप टेबल देख रहे हैं टेबल आपको फिलअप करनी है। इस टेबल में आपको नॉमिनी डिक्लेयर करने हैं कि भगवान ऐसा ना करे कि आपको एनसीसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते वक्त कुछ अगर हो जाता है तो आपको जो ये जो CWS कैडेट वेलफेयर सोसाइटी है ये जो अमाउंट फाइनेंशियली असिस्टेंशिप के रूप में देगी वो किसको दे और कितना दे, तो ये आपको डिक्लेयर करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी, मैं अपने पिताजी का यानी मेरे फादर का नेम लिख देता हूँ। देन उनकी एज लिख दूंगा कितनी है, उनसे संबंध क्या है मेरा, ही इज़ माई फादर, तो यहाँ पे फादर लिख दूंगा। उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस परमानेंट एड्रेस क्या है वो डाल दूंगा और कितना उनको मैं देना चाहता हूँ। जैसे मैं उनको 100% देना चाहता हूँ तो यहाँ पे 100% मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इन केस आप चाहते हो कि नहीं मुझे 50% फादर को देना है ना 50% अपनी मदर को देना है, तो आप सिमिलरली ऊपर पेरेंट फादर की एंट्री करके यहाँ पे 50% कर दीजिए, नीचे सिमिलरली मदर की एंट्री करिएगा और यहाँ पर 50% कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं, डेट एंड प्लेस डालने हैं, तो आपका ये वाला पार्ट रेडी हो गया। फिर आप सेकेंड पार्ट में इसमें आएंगे। सेकेंड पार्ट में आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल के आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराने हैं। तो जो आपके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं जो हेड हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उनकी स्टैंप लगेगी, डेट एंड प्लेस आएगा। सिमिलरली सेक्शन 3 आप लोग रेडी करेंगे। सेक्शन 3 में भी आपको क्या करना है, आपके जो पेरेंट्स होंगे जो आपके गार्जियन हैं वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर आपका नेम आएगा, नेम आने के बाद यहाँ पर आपको डेट एंड प्लेस डालना है और इसके साथ साथ आपके फादर मदर गार्जियन यहाँ पर साइन करेंगे। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे विटनेस 1 और विटनेस 2 दो विटनेस भी आपको चाहिए। अब ये विटनेस कौन होंगे, ये विटनेस आपके नीचे लिखा हुआ है, या तो आपके कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो सकता है, आपके किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके स्कूल के ANO हो सकते हैं, आपके सरपंच हो सकते हैं, आपके विलेज हेड हो सकते हैं। तो वो अपनी स्टैम्प भी करेंगे, यहाँ पे स्टैम्प भी लगाएंगे और अपने सिग्नेचर भी करेंगे, यानी उनके सामने आपके फादर ने परमिट किया आपको NCC ज्वाइन करने के लिए, उसका ये प्रूफ है। इसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ब्लैंक छोड़ देना है। ये जो फॉर्म अभी आपने भरा इस फॉर्म के साथ में आपको फर्स्ट ईयर में 39 रुपीज़ जमा होंगे। वो 39 रुपीज़ बेसिकली आप लोगों के इंश्योरेंस के होते हैं, वो इंश्योरेंस इसी सोसाइटी के पास में जाता है और यदि आपके साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसके साथ में जो अमाउंट मिलती है वो अमाउंट आपके इन गार्जियन को जो आपने भी डिक्लेयर किया है नीचे इन सभी को उसी रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए वो 39 रुपीज़ आपके फर्स्ट ईयर में जमा होंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके 9 यानी 9 रुपीज़ भी जमा होंगे। तो ये फॉर्म आपका है जो आपको रेडी करके रखना है। इसको PDF बना लेंगे। अब जो मैंने तीनों फॉर्म आपको बताए हैं, पहला एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन, इन तीनों को आपको PDF बनाकर अपने फ़ोन में या लैपटॉप में सेव करके रख लेना है। इसके साथ साथ में 3 डॉक्यूमेंट्स और होंगे आपको जो आपको अपने साथ बना के रखने हैं। एक आपका बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज, उस पर क्लियरली आपका बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नेम और IFSC कोड क्लियरली दिखा होना चाहिए, वो आपको तैयार रखना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड भी तैयार रखना है, आधार कार्ड की भी आप PDF तैयार रखेंगे। और लास्ट में आपको जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में या जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है उसकी एडमिशन स्लिप या एडमिशन लेटर जो आपको मिला होगा एडमिशन लेने के बाद, वो भी आपको स्कैन करके PDF में बनाकर रख लेना है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट हो गए आपके, 6 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं जो आपको रेडी रखने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला आपका एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट आपने फिलअप कर लिया अपनी हैंड राइटिंग में। सेकंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप कर लिया और MBBS डॉक्टर से इसको बनवा लेना है। थर्ड पे आपका नॉमिनेशन टू CWS, फोर्थ पे आपका बैंक पासबुक, फिफ्थ पे आपका आधार कार्ड और सिक्स पे आपका जो आपका कॉलेज एडमिशन लेटर है, यानी जिसमें आपका प्रूफ हो कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो। और इसके साथ साथ आपको एक फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचा के रखनी है अपनी। वो फोटोग्राफ्स आप NCC शर्ट पहन के खिंचा सकते हो, उसमें कैप नहीं पहनेंगे, बिना कैप के आप वो फोटोग्राफ होगी आपकी, वो फोटोग्राफ आपकी यहाँ पर अपलोड होगी। उस फोटोग्राफ को आपको ध्यान ये रखना है कि जब वो फोटोग्राफ आप जिस भी लैपटॉप में या जिस भी कंप्यूटर में आप सेव करो उसमें उसका साइज़ 2 MB से कम हो, और दूसरा उसका जो फॉर्मेट हो वो या तो JPG हो या PNG हो। ये JPG PNG आप अपनी फ्रेंड की मदद से कन्वर्ट कर सकते हो और तभी यहाँ पर ये अपलोड हो पाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो NCC के अंदर।
तो ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और सेकंड पार्ट जो इसके साथ में है उसमें आप देखिएगा कि इन सभी डॉक्यूमेंट की मदद से किस प्रकार हमें ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद।